नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीकेशन मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जब से मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किया गया है, मान्यता प्राप्त की गई है, तब से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के सरकार इस पर कुछ न कुछ अपडेट निकालते रहती है बदलते समय को देखते हुए। तो 1 फरवरी 2026 से आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, चाहे वो किसी भी एज के हैं, 0 से लेकर के 21 दिन तक और 21 दिन से लेकर के 1 साल तक और 1 साल से लेकर के 20 साल तक और 30 साल से लेकर के 80 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो सभी लोगों का अलग अलग नियम है, सभी का प्रक्रियाएं अलग है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही प्रक्रिया से सभी लोगों का जन्म प्रमाण पत्र अगर बन जाए, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए, तो ये नामुमकिन है, असंभव है। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब से जन्म प्रमाण पत्र को मान्यता प्राप्त दी है, तब से सभी लोगों में बौखलाहट या बेचैनी की, मतलब कहा जाए तो सभी लोगों ने बेचैनी की गोली खा ली है। क्योंकि अब देखिए, कहीं भी कोई काम करवाते हैं तो जैसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता था, ठीक उसी प्रकार से अगर आप अब कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें जन्म प्रमाण पत्र आपका मांगा जाएगा। क्योंकि आधार कार्ड की जन्म प्रमाण को नहीं माना जा रहा है। यूपी भी रिजेक्ट कर दिया, यूपी गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मुंबई, महाराष्ट्र, ऐसे सभी शहर में ये काम किया गया है, रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ये आदेश है कि कैसे कैसे बनेगा और कितने दिनों में बनेगा। अगर लेट हो चुका है तो कैसे बनेगा। अब आप अगर चाहते हैं कि किसी विद्यार्थी का अगर कहीं एडमिशन कराना चाहते हैं किसी भी स्कूल में, तो जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। हॉस्पिटल में जाइएगा तो लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट अब किसी भी काम को बनाने में अनिवार्यता कर दी गई है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग जन्म प्रमाण पत्र 1 फरवरी 2026 से अगर कोई व्यक्ति बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, इस प्रक्रिया को आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। क्योंकि जो पुराने तरीके से बनता था, ऑफलाइन के माध्यम से बनता था, हाथों से लिख करके दिया जाता था, वो सारी सिस्टम खत्म हो चुका है। क्योंकि अभी भी ऐसा नियम है कि अगर आप डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं देते हैं बच्चों का, तो उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हाथों से निर्गत कर दिया गया है। तो वैसे स्थिति में क्या हो रहा है कि उन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो जब तक आधार कार्ड भी नहीं बन पाएगा तो उनका कोई काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि आधार कार्ड इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट उसको बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दिया गया है, महत्वपूर्ण कर दिया गया है। भले आप आधार कार्ड बनवा लिए हैं पहले और उसका जन्म प्रमाण पत्र में उसका जन्म कुछ और है, तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है आपको क्या करना है, बनवाना पड़ेगा। किसी भी उम्र के हैं तो बनवाना पड़ेगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा परेशानी से गुजरना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं। और खास करके जितने नए बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, तो उनको तो बहुत ही बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज है 31 जनवरी और कल से है आपका 1 फरवरी 2026। तो अगर आप सतर्क हो जाएं और नियम कानून जान लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करके कमेंट लास्ट में कीजिएगा अगर कोई परेशानी हो तो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 0 से लेकर के 21 दिन तक अगर आपका बच्चा जन्म लिया है तो उसका अगर आप बनवाना चाहते हैं जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, तो आप निःशुल्क, कोई उसका चार्ज नहीं लगेगा, आप हॉस्पिटल से रजिस्ट्रेशन करा करके बनवा सकते हैं। समझ गया कि नहीं। लेकिन उसको बनवाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। माता पिता का प्रूफ देना पड़ेगा और एड्रेस आपको उसमें दे देना पड़ेगा, और आपका 0 से 21 दिन का जो बच्चा हुआ है उसका जन्म प्रमाण पत्र आपका करीब करीब 7 से 10 दिन में आपका बन करके आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। क्योंकि अभी यह तत्काल है, तत्काल जन्म लिया है तो इसका निर्गत करने में कोई लेट फाइन नहीं लगेगा, कोई इसका प्रूफ नहीं लगेगा।
माता पिता के प्रूफ के सत्यापन से इसका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर 21 दिन से लेकर के 1 साल हो चुका है, यानी कि आपका बच्चे का जन्म 1 साल हो चुका है और अभी तक आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं, तो अगर बनवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हाथ पैर चलाना पड़ेगा और आसानी से बन जाएगा, अन्यथा बाद में आने वाले समय में बहुत बड़ा परेशानी होगा। क्या परेशानी होगा बाद में बताएंगे, लेकिन अपना ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको जाकर के नगर निगम में जाना पड़ेगा या अंचल में जाना पड़ेगा और वहां से फॉर्म लेकर के भर करके अपने माता पिता का सत्यापन करा करके, और जुर्माना कुछ लगेगा, यानी कि आपका लेट हो चुका है, 1 साल का लेट है, तो आप जाकर के वहां पर कुछ जुर्माना भरेंगे, 150 जो भी लगेगा उसको डाल देंगे, भर देंगे और फॉर्म भर करके नगर निगम में या अंचल कार्यालय में जाकर के जमा करेंगे, तो जाकर के बन जाएगा। समझ गए कि नहीं। अब बात करते हैं कि 1 साल से लेकर के 20 साल अगर आपका एज हो चुका है और अभी तक आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं और बनवाना चाहते हैं, तो कैसे बनवाइएगा, क्या आपको प्रूफ लगेगा। सबसे पहले इन लोगों का थोड़ा सा आसान है, जो 20 साल तक हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसान बात है कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या राशन कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हैं, 8 क्लास का अगर टीसी है तो दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड नहीं दे सकते हैं। नो आधार मान्यता, समझ रहे हैं कि नहीं, नो एप्लीकेबल आधार, क्योंकि आधार का जन्म को मान्यता दी ही नहीं जा रही है। तो आप जन्म बनवा रहे हैं, बर्थ बनवा रहे हैं, तो बर्थ में आपका आधार लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें आप पहले से जन्म डाल दिए हैं, तो उस जन्म को मान्यता ही नहीं दिया जाएगा। समझ गया कि नहीं। और माता पिता का जो आपका प्रूफ का सत्यापन होगा वो भी दे दीजिएगा। अब बात करते हैं कि 30 साल से लेकर के 80 साल तक, 30 से लेकर के 80 साल तक अगर आपका एज हो चुका है, 30, 40, 45, 50, 60, 55, 65, 70, 75, 72 जो भी हो चुका है, और आप चाहते हैं कि नहीं मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए, कहीं भी आपके कामों में परेशानी आ रही है, तो आपको करना होगा कि मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डीएम जिसको बोलते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उससे या एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इन दोनों से जाकर के आपको दोनों में से किसी एक से आपको क्या करना होगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और इनसे आपको क्या करना होगा, कहने का मतलब इनसे आपको एथी कह रहे हैं, आपको प्रमाण लेना पड़ेगा कि हम इनके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को निर्गत करा रहे हैं, प्रमाणित कराना पड़ेगा। तो शपथ पत्र ले जा करके और एफिडेविट तैयार कराना पड़ेगा एसडीएम या मजिस्ट्रेट से। आप अगर एक वकील रखते हैं, वकील को हायर करते हैं, तो करीब करीब 200, 400, 500 उनका फीस होगा, फीस लेंगे, और 100 से 150 में आपका खर्चा होगा एक्स्ट्रा, तो 500, 600, 700 के आसपास आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं कि इनको बनाने में आपको गवाह की आवश्यकता होगी, तो गवाह इसमें आपका 2 लगता है, ठीक है, 2 गवाह है। मान लीजिए कि आप 30 साल के हैं, तो आप गवाह में आप 30, 28, 25, 20, 22, 25 के आसपास का ले जा सकते हैं, या 30 साल के हैं तो 40, 45, 50 किसी का भी ले सकते हैं। 18 प्लस नीचे का नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 18 प्लस ले सकते हैं, बट 18 से नीचे नहीं ले सकते हैं, समझ गए। अगर मान लीजिए कि किसी का एज 72 साल हो चुका है, तो उसे डबल कहाँ से लाएगा, 144 वर्ष का नहीं ला सकता है। तो कहने का मतलब है कि 72 के आप हैं तो 70, 65, 80, 72, 75, 73 अपने आसपास 5 साल आगे पीछे का आप रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेम आसपास रख सकते हैं, समझे कि नहीं। तब जाकर के आपको अंचल में जमा करने पड़ेगा और एक लेट फॉर्म मिलता है, तो लेट फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा कि आखिर लेट क्यों हुआ, तो उसमें कुछ बातें भरनी होती है जिसको आप भर करके आसानी से जमा कर सकते हैं, जिससे आपका काम हो जाएगा। और ये काम करने के बाद आपको करीब करीब 15 से 25 दिन के भीतर आपका कहा जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट बन करके निकल जाएगा, निर्गत हो जाएगा और आपके पास पहुंच जाएगा, या आप जाकर के अंचल कार्यालय से ले भी सकते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये था आपका लेटेस्ट अपडेट, जो अपडेट आया है। और कहीं ना कहीं देखिए 2026 में बहुत सारे ऐसे नियम है जिस चीज को बदल दिया गया है और बदला जा भी रहा है। तो आप लोगों को प्रत्येक दिन अपडेट सुनते रहना है, जानते रहना है। अगर देखिए कम जानकारी होता है तो आप किसी भी काम को नहीं कर पाते, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग कहीं से जानकारी अगर ले रहे हैं तो सही जानकारी ले, क्योंकि यूट्यूब पर इतना ना जानकारी दिया जा रहा है भ्रमित करके, कहीं इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, घुमा घुमा करके वीडियो रेडी करके बता दिया जा रहा है, समझे कि नहीं। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जहां लगे
कि नहीं यहाँ पर जानकारी सही दी जाती है, तो आप उनको फॉलो करें और उनकी बातों को माने और उनके पथों पर चले, उनके बताई गई रास्तों पर चले। अगर मेरी बात अगर सही है, सहमत है आप हमारे से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग स्पष्ट रूप से समर्थन कीजिएगा, साथ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।